सुमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी चल रही है पैकिंग हम तीनों की। तो बड़ा वाला ट्रॉली निकाला गया क्योंकि हम तीनों का सामान इसमें आएगा और विंटर के कपड़े भी आएंगे, तो इसलिए बड़ा वाला ट्रॉली हमने निकाला। और कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना मैंने लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, तो उसी के लिए हम लोग पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और कोलकाता जाने के लिए हमारा ट्रेन है कल, लेकिन आज ही हम लोग पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह शैकत निकल जाएंगे। उनका पिकनिक है जो वो मिस नहीं कर सकते, मतलब उनके जो ऑफिस से पिकनिक है उनका, तो इसलिए उनको जाना ही होगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज ही सब कुछ पैकिंग जो है ना वो करके देती हूँ। तो मैं सारा कपड़े बाहर निकालती हूँ एंड वो पैकिंग करते हैं। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे एंड सुबह की वेदर आप देख सकते हो, पूरा फॉग क्लाउड्स, ऐसा ही है मौसम। ठंड और ज़्यादा ज़बरदस्त पड़ गया है। तो इतने ठंड में क्या कर सकते हैं, आज ही टिकट है तो आज ही जाना है। और शाम को है हमारी ट्रेन। और अभी सुबह सुबह मेरा किचन इतना ज़्यादा फैला इसलिए है क्योंकि शैकत निकल गए हैं 7:30 बजे पिकनिक के लिए। जी हाँ, इतनी सुबह सुबह। एंड जाने से पहले वो अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक बना के गए हैं, तो इसलिए पूरा किचन उन्होंने फैला दिया है। तो अभी मुझे अभियान के लिए ब्रेकफास्ट, टिफ़िन बॉक्स ये सब बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिटॉक्स ड्रिंक बनाया ना, तो इसलिए फैला के रखा है सब कुछ। और ये देखिए थोड़ा सा जूस ना मेरे लिए भी बचा के गए हैं। तो ये है मेरे वाले जूस, ये है ग्रीन जूस। ये डिटॉक्स ड्रिंक होता है जो हम लोग सुबह सुबह पीते हैं। तो कभी मैं जब मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी ना आप लोगों के साथ अपडेटेड, तो तभी मैं इस डिटॉक्स ड्रिंक का जो रेसिपी है ना वो मैं शेयर करूँगी। तो फटाफट मैंने ये वाला जो ड्रिंक है ना वो मैंने पी लिया है और थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि विंटर के टाइम में पानी भी हम लोग ठंडा पी नहीं पा रहे, इतना ठंड है अभी। और देख ही सकते हो मैंने चादर भी ओढ़ लिया है, स्वेटर भी पहन लिया है। तो फटाफट मैं अभी पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मतलब विहान का टिफ़िन बॉक्स बनाऊंगी। और विहान अभी भी सो रहा है, तो मुझे ही आज उसको रेडी वेडी करके मुझे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि शैकत नहीं है और उसका स्कूल तो है, वो मैं मिस नहीं कर सकती। और मकर संक्रांति गई है जस्ट अभी अभी, और मैंने शैकत से ना मंगवाया है चावल का आटा, तो वो कल ही लेके आए थे चावल का आटा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पीठा बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाएगा और पीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन था। और मकर संक्रांति के टाइम मैं पीठा बना नहीं पाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही बना लेते हैं। और बस चावल के आटा में मैंने गरम गरम पानी मिला दिया, बस दैट्स इट। थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है, बस ये ऐसे ही रेडी हो जाता है, कुछ और झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला सबसे ईजीएस्ट पीठा बनता है, तो इसलिए मैं यही वाला बनाती हूँ। ये देखिए बैटर रेडी भी हो गया है। तो मेरे ससुराल में ना मिट्टी के भार आते हैं ये पीठा बनाने के लिए, तो वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन मैं ना ऐसे छोटे छोटे अप्पे पैन जो आता है ना उसमें मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे अप्पे पैन में ग्रीस कर लिया है एंड उसके ऊपर सारे कैविटीज़ में थोड़ा सा करके बैटर में डाल रही हूँ और थोड़ी देर ढक के इसको पकाऊंगी। तो ये जो अप्पे है ना बन जाएगा। ये चितोई पीठा का मिनी वर्जन है जो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे चलिए विहान भी उठ चुका है और उठने के साथ साथ ना मैं उसको बिस्तर में ही कपड़े, जो स्कूल वाले जो कपड़े वपड़े होते हैं ना वो मैं यहाँ पे पहना देती हूँ उसको, क्योंकि ठंड है। बाहर निकलेगा फिर से एक बार कपड़े पहनाऊंगी, फिर से फ्रेशन अप होगा, फिर से मैं पहनाऊंगी दूसरा कपड़ा। इसलिए बेटर होता है कि मैं एक ही बारी में उसको पूरा स्कूल वाला जो आउटफिट है ना वो मैं पहना दूँ। अभी जैसे स्कूल में जाने से पहले उसका यूनिफॉर्म, फिर उसका स्वेटर स्कूल वाला, फिर स्कूल के जो जैकेट है ना सब कुछ पहनता है वो। तो इसलिए यहाँ पे ही मतलब बिस्तर में बैठा के ही मैं उसको पहना देती हूँ। और सुबह सुबह मैं उसको नहला के नहीं भेजती हूँ, और इतने ठंड में तो कभी नहीं, तो वो आने के बाद ही नहाता है। तो चलिए विहान भी उठ गया है और फटाफट अभी उसको फ्रेशन अप करते हैं, ब्रश कराते हैं। तो अभी ना आज सब कुछ ही मुझे अकेले हाथों संभालनी है क्योंकि शैकत तो नहीं है, तो मुझे ही सब कुछ करना है। उसको भी रेडी कराना है, उसको भी फ्रेशन अप करानी है, खाना खिलानी है, उसका बैग पैक कर देना है, टिफ़िन बॉक्स भी बनानी है। और ये देखिए उसको ठंड भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और आज वेडनेसडे है तो इसलिए उसके स्कूल में ना वेडनेसडे के दिन कैराटे, फिर एक्सरसाइज ड्रिल वगैरह ये सब सिखाते हैं। तो इसलिए उस दिन ना उसको वाइट पैंट, ट्रैक पैंट एंड वाइट जो कैनवस शू होता है ना वो पहन के जाना पड़ता है। तो इसलिए, और साइड में ना थोड़ा सा दूध भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास दूध बचा है इतना सा, और मुझे ये ख़त्म करके फिर कोलकाता जाना है क्योंकि कोलकाता से वापस आऊँगी तो बहुत दिन हो जाएगा, तो दूध ख़राब ना हो जाए, चाहे फ्रिज में ही रखा रहे, लेकिन फिर भी इतना पुराना दूध मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए ऐसे अप्पे पैन में चितोई पीठा
इज़ रेडी। तो ये चितई पीठा का मिनी वर्जन है जो मैंने बना लिया है। एकदम छोटे छोटे बताशे की तरह बनता है, अच्छा लगता है देखने में। और दूध को मैं एकदम गाढ़ा करूँगी एंड उसके बाद ना उसके ऊपर मैंने जो गुड़ है ना वो डाल दिया है। तो ये देखिए कुछ ऐसा बन गया है। और ये विहान का टिफ़िन बॉक्स मैं अभी पैक कर रही हूँ। तो चितई पीठा मैंने दे दिया, उसके ऊपर ये वाला जो खोया, हम लोग बंगाली में ना खोया को खीर बोलते हैं, तो वो यहाँ पे डाल रही हूँ। और खीर के साथ ये जो चितई पीठा है ना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, विहान को भी पसंद आता है। तो ये गया आज का उसका टिफ़िन बॉक्स। और थोड़ा-सा ना सैफ़रन भी डाला था तो इसलिए कलर ऑरेंज वाला आया है। और विहान को एक मैंने खिला भी दिया है यहाँ पे। और फिर मैं उसको अभी टोपी-वोपी पहना रही हूँ। बहुत तेज़ ठंड है आज, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इतना कुछ मैं पहन के रखी हूँ लेकिन फिर भी मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी जल्दी-जल्दी करना भी होगा क्योंकि उसको आज पैदल लेके जाऊँगी मैं स्कूल। अगर शैकत होता है तो शैकत तो स्कूटी करके दे के आता है, और मैं जब जाती हूँ ना मैं पैदल जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैं जाऊँगी तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको छोड़ के आती हूँ स्कूल। उसको मैं छोड़ के चली आई अभी स्कूल। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और मेरे लिए भी चितई पीठा मैंने बना लिया है ऑलरेडी। एंड जितना भी खीर बचा है ना वो मैं इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ और ऐसे ही बस जम के पीठा जो है ना वो एंजॉय करूँगी इस ठंड में। बाद बहुत सारा काम है तो फटाफट मुझे बहुत सारा काम करना है। थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद सारा काम जो है ना वो निपटानी है। कहीं जाते हैं ना तो जाने से पहले घर वर भी सब साफ़ करना मुझे अच्छा लगता है, ताकि आने के बाद थोड़ा सा क्लीन रहे। आने के बाद फिर से सफाई तो होगी ही लेकिन फिर भी जितना क्लीन हो उतना ही बेटर है। तो ये देखिए अभी ना शाम हो गई है और हमारी ट्रेन जस्ट 3 घंटा बाद ही है और शैकत अभी तक नहीं आए हैं। तो ये वाला ट्रॉली हमने कल ही पैक कर दिया था, उसमें कुछ-कुछ सामान जाएगा अभी भी, तो वो सब कुछ मैं बाहर निकाल रही हूँ। और ये वाला बैग जो है ना वो लेके जाऊँगी क्योंकि जो लैपटॉप वगैरह है ना वो सब कुछ भी पैक करनी है क्योंकि काम तो रुक नहीं सकता, काम तो करनी ही है। तो लैपटॉप एंड लैपटॉप के सारे जो वायर्स वगैरह है वो सब कुछ मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। एंड सारे जो डेली एसेंशियल स्किन केयर जो भी सामान है ना वो सब कुछ भी मुझे निकालनी है। एक एक चीज़ याद करके करके लेके जाना होता है। तो बस जैसे कपड़े तो जाते हैं लेकिन ना डेली एसेंशियल जो सारी चीज़ें होता है ना वही सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। ये है हमारी टूथपेस्ट, टूथब्रश, फिर विहान के क्रीम, कॉम्ब और मेरा कुछ डेली एसेंशियल्स वो सब कुछ यहाँ पे पैक कर रही हूँ। और ये वाला जो बैग है ना ये शैकत का बैग है और इस वाले बैग में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स दिए हुए हैं। तो एक एक पॉकेट में मैं सारी जो चीज़ें हैं ना ऐसे डेली एसेंशियल्स वो यहाँ पे पैक कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मैं लेके जा रही हूँ। मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे चाहिए ना वो सब कुछ लेके जाती हूँ। थोड़ा सा काजल, मस्कारा एंड 4-5 तरह की मैं लिपस्टिक लेके ही जाती हूँ हमेशा क्योंकि मुझे लिपस्टिक का शौक होता है ज़्यादा। तो वो सब कुछ लेके जा रही हूँ और बस दैट्स इट। और थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह ये सब कुछ। फिर ऐसे छोटे-छोटे कंटेनर्स में मैंने इस वाले में शैम्पू, इस वाले में कंडीशनर पैक कर लिया है और ये पिंक वाले में विहान का पूरा हेड टू टो एक वॉश आता है तो वो पैक कर लिया बस। और फिर एक फेस वॉश मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि फेस वॉश भी ज़रूरी है। और अभी जस्ट 1 घंटा बचा है हमारे घर से निकलने के लिए। तो फटाफट मैंने विहान को ड्रेस पहना दिया है। विहान को एक छोटा सा नैप दिया और नैप देने के बाद विहान को मैंने रेडी करा दिया है। यहाँ पे स्वेटर, जैकेट, टोपी सब कुछ पहना दिया मैंने। और पता है मैं ना ऐसे ही पैक करी थी और पैक करते करते मुझे सर्दी लगी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। मैंने सोचा कि एकदम से मैं रेडी होती हूँ, अभी स्वेटर मैंने पहनी है बस दैट्स इट, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे सर्दी लग गई इस बीच। और उसके बाद मैं भी तैयार हो गई ही यहाँ पे और मैंने ना डबल स्वेटर पहन लिया है। मेरे ये वाले स्वेटर के नीचे एक और स्वेटर, वो लाल कलर का स्वेटर भी मैंने यहाँ पे पहन लिया है। और जस्ट आधा घंटा बचा है, हमें घर से निकलना है। 7:30 बजे, अभी ऑलरेडी 7 बज गया है। हमें टिफ़िन भी पैक करनी है। शैकत का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने काफ़ी देर पहले मुझे बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन अभी वो कहने के बाद 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं और पता नहीं वो क्या करेंगे।
करेंगे क्या नहीं। तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि सारा जो चीज़ें हैं ना वो मुझे ही समेट के जाना पड़ेगा। एंड एज़ यूजुअल शैकत बहुत ज़्यादा लेट करके आ पहुँचे हैं और वो अभी गए हैं बाथरूम में एंड उन्होंने कहा कि वो रात में डिनर नहीं करेंगे, तो तुम लोग अपना डिनर जो है ना वो पैक कर लो। तो डिनर तो मैंने पहले ही बना लिया था, बस मुझे अभी फटाफट रोटी बनानी है। मैं इसी के लिए सोच रही हूँ कि वो रोटी खाएँगे या नहीं। अगर नहीं खाएँगे तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर लेके जाऊँगी तो भी फेंकना पड़ेगा, अगर मैं ज़्यादा करके घर में बनाऊँगी तो भी मुझे फेंकना पड़ेगा और खाना फेंकना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फटाफट मैं विहान के लिए और मेरे लिए रोटी जो है ना वो यहाँ पे सेक रही हूँ। बाकी सब कुछ तैयार है, बस शैकत फ्रेशन अप होने गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और ये जो सब्ज़ी है ना ये मैंने दोपहर में ही बना लिया था, थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी ये, और यहाँ पे है कद्दू, तो कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने बना लिया था पहले ही। तो ये गया आज का हमारा डिनर। और फिर हम लोग दौड़ते हुए भागते हुए आए हैं एनजेपी स्टेशन। तो 5 मिनट जस्ट बचा था ट्रेन छूटने में, उस बीच हम लोग आए हैं स्टेशन, क्योंकि हमारे घर से ना ट्रेन स्टेशन जो है ना वो काफ़ी दूर है और हम लोग टोटो करके आए और फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा जैम मिलती है और इसलिए लेट भी हो गए हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ भी गए, तो हमने लिया है एक वाला लोअर और एक लिया है अपर। और विहान के लिए हम लोग अलग से बर्थ नहीं लिया है, क्योंकि विहान अलग बर्थ में अकेले नहीं सोएगा। और बस इस बीच हम लोग घर वाले के साथ वीडियो कॉलिंग में बातें कर रहे हैं और ट्रेन भी यहाँ पे रवाना हो गई है, आप देख सकते हो। और मेरा ना काफ़ी ज़्यादा सर दर्द कर रहा था ठंड में, तो विहान को मैंने कहा और विहान मुझे अभी सर दबा रहा है। देखो पता नहीं कहाँ से सीखा विहान, लेकिन विहान बहुत अच्छा सर दबा देता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विहान का सर दबाना। तो देखा उसने खुद ही कहा कि मम्मा ठीक है आपका सर दर्द कर रहा है तो मैं ही दबा देती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी आज खाना वगैरह खा के सोना भी पड़ेगा, तो सो जाएंगे। पता नहीं रात को नींद आएगी या नहीं, तो हम दोनों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है एक बर्थ में। तो चलिए चलते हैं कोलकाता और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।